कल्पना कीजिए दोस्तों, आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, शायद किसी पार्टी में या दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। तभी अचानक आपकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिस पर आप बहुत ज्यादा फिदा हैं। आपका दिल धड़कने लगता है, आपकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं और आपके दिमाग में हमेशा यही सवाल उठता है, अब मैं क्या करूं? उस महत्वपूर्ण क्षण में घबराहट को हावी होने देना और कुछ क्लासिक गलतियां करना बहुत आसान है, जो आपके बोलने से पहले ही आपके अवसरों को खत्म कर सकती हैं। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस नाजुक स्थिति से एक पेशेवर की तरह निपटने के लिए ज्ञान से लैस करने जा रहे हैं। हम उन 8 सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे जो लड़के तब करते हैं जब उनका प्रिय उन पर अपनी नजर डालता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चिंगारी को जीवित रखने और वास्तविक संबंध को शुरू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चाहे आप अनुभवी फ्लर्ट हो या डेटिंग के क्षेत्र में नए हो, कुछ नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो के अंत तक आप इस साझा नजर को वास्तव में कुछ खास बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में जान जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल की सदस्यता लेने के लिए लाल बटन दबाएं और नीचे टिप्पणी करें, मैंने सदस्यता ले ली है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। 1. उसकी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करें। सबसे पहले आइए मुस्कान की शक्ति के बारे में बात करते हैं। जब आपका क्रश आपकी नजरों को पकड़ता है और आपको देखकर मुस्कुराता है, तो यह जुड़ने के लिए एक सुनहरा निमंत्रण जैसा होता है। लेकिन अक्सर लड़के अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं और इस कीमती पल को हाथ से जाने देते हैं। बात यह है, अगर आप उसकी मुस्कान को नजरअंदाज करते हैं या उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वह इसे आपकी ओर से दिलचस्पी की कमी के रूप में समझ सकती है। उसे लग सकता है कि आप बहुत शर्मीले हैं, बहुत अलग-थलग हैं, या बस उसे पसंद नहीं करते हैं, और यह वास्तव में आपके रिश्ते को खत्म कर सकता है। इसके बजाय जब वह आप पर मुस्कुराए, तो उस ऊर्जा को उसके प्रति भी प्रकट करें। अपने चेहरे पर एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कान लाए जो कहे, अरे मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे खुशी है कि तुम भी मुझे देख रही हो। पारस्परिकता का यह सरल कार्य आपसी रुचि और तालमेल की भावना स्थापित करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक बड़ी, नकली मुस्कान दिखाने या उत्साह में अति करने की जरूरत है। बस अपनी मुस्कान को प्रामाणिक होने दे और इसे अपनी आंखों तक पहुंचने दे। उसे दिखाएं कि उसकी मुस्कान ने आप पर प्रभाव डाला है और आप आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक सही समय पर ईमानदारी से की गई मुस्कान बातचीत को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी हो सकती है, इसलिए उस अवसर को हाथ से जाने न दें। अपने क्रश को यह दिखाने के लिए एक साधारण मुस्कान की शक्ति को अपनाएं कि आप दोनों में दिलचस्पी जरूर है। 2. आंख से संपर्क से बचें। आगे आइए नजर मिलाने के नाजुक नृत्य पर चर्चा करें। जब आप अपने क्रश को अपनी ओर देखते हुए पाते हैं, तो शर्म या घबराहट के कारण तुरंत नजरें फेर लेना लुभावना हो सकता है। लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है, यह आत्मविश्वास या रुचि की कमी के रूप में सामने आ सकता है। आंख से आंख मिलाना अशाब्दिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है। यह जुड़ाव की भावना स्थापित करने का एक तरीका है, यह दिखाने के लिए कि आप मौजूद हैं और उस पल में व्यस्त हैं। जब आप अपने क्रश की नजर से मिलते हैं और फिर जल्दी से नजरें हटा लेते हैं, तो आप यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं या जुड़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसके बजाय जब आपकी नजरें एक दूसरे से मिलें, तो 1 या 2 पल के लिए नजरें मिलाए रखें। खुद को उस साझा पल में मौजूद रहने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे घूरें या असहज महसूस कराएं, बल्कि आंखों के संपर्क को बस इतनी देर तक बनाए रखें कि जिज्ञासा और संभावना का भाव पैदा हो। जब आप उसकी निगाहों को थामे रखें,
तो उसे उस गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जोड़े जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अपनी आंखों से मित्रता, खुलेपन और आत्मविश्वास का भाव व्यक्त करें। उसे दिखाएं कि आप उसके साथ इस पल को साझा करके खुश हैं और आप उससे जुड़ने से नहीं डरते। आंख से आंख मिलाने की कला में महारत हासिल करके आप ज्यादा सार्थक बातचीत के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। आप अपने क्रश को दिखा रहे हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, मौजूद हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं। संभावित साथी में ये सभी बेहद आकर्षक गुण हैं। 3. अपने फोन को देखो। इस बहुत ही आम परिदृश्य की कल्पना करें। आप अपने क्रश को देख रहे हैं, कनेक्शन की रोमांचक चिंगारी महसूस कर रहे हैं, जब अचानक आप घबरा जाते हैं और सहज रूप से अपने फोन की ओर बढ़ते हैं। यह एक स्वाभाविक आवेग है, तनाव को तोड़ने और खुद को कुछ करने के लिए देने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि यह एक बड़ी गलती क्यों है। जब आप अपने सामने वाले व्यक्ति की तुलना में अपने फोन को प्राथमिकता देते हैं, तो आप एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं। इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा है जो इस समय आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपके क्रश को महत्वहीन महसूस कराने का एक निश्चित तरीका है, और यह वह आखिरी चीज है जो आप कनेक्शन के उस महत्वपूर्ण क्षण में चाहते हैं। इसके बजाय अपना फोन अपनी जेब में रखें और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। अपने क्रश को अपना पूरा ध्यान दें और उन्हें दिखाएं कि अभी यहीं वे आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस आंख से संपर्क, उस मुस्कान, कुछ और करने की उस संभावना के साझा अनुभव में खुद को पूरी तरह से व्यस्त होने दें। अपने फोन को नजरों से दूर और दिमाग से दूर रखकर आप सम्मान और रुचि का एक ऐसा स्तर प्रदर्शित कर रहे हैं जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। आप अपने क्रश को दिखा रहे हैं कि आप उनकी उपस्थिति को महत्व देते हैं और आप उनके साथ उस पल में पूरी तरह से शामिल होने से डरते नहीं हैं। याद रखें, वह साझा नजर जुड़ाव के लिए एक अनमोल अवसर है। स्क्रीन को उस पल को चुराने ना दें। मौजूद रहें, व्यस्त रहें और जादू होने दें। 4. निस्वार्थ भाव से कार्य करें। हम सभी ने डेटिंग सलाह सुनी है कि मुश्किल से मिलने का नाटक करना ही सही तरीका है, और जबकि थोड़ा सा रहस्य आकर्षक हो सकता है, शर्मीले होने और सीधे सीधे उदासीन होने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब आपका क्रश आपकी ओर देखता है तो शांत रहने, अलग-थलग और अप्रभावित होने का दिखावा करना लुभावना हो सकता है। लेकिन मेरा विश्वास करो दोस्तों, यह एक जोखिम भरा कदम है। जब आप उदासीन व्यवहार करते हैं तो आप अपने क्रश को यह आभास देने का जोखिम उठाते हैं कि आप उनमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे आपके शांत स्वभाव को आकर्षण की कमी या इस बात का संकेत मान सकते हैं कि आप प्रयास के लायक नहीं हैं। और जब आप किसी से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो तो यह आखिरी चीज है जो आप चाहते हैं। इसके बजाय जब आपका क्रश आपकी ओर देखे तो उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उस पल का आनंद ले, चाहे वह वास्तविक हो या लाक्षणिक। अपना शरीर उनकी ओर मोड़े, उन्हें अपना पूरा ध्यान दे और अपने चेहरे के हावभाव से अपनी दिलचस्पी दिखाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए या बहुत ज्यादा उत्सुक दिखना चाहिए। यह सब दिलचस्पी दिखाने और आत्मविश्वास की भावना बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। अपने क्रश को यह दिखाएं कि आप निश्चित रूप से उनमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आप खुद में भी आश्वस्त और सहज हैं। याद रखें, सच्ची दिलचस्पी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होती है। अपने क्रश को यह दिखाकर कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और अपने कनेक्शन की संभावना को लेकर उत्साहित हैं, आप उन्हें आपके साथ अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए अपनी अरुचि को त्यागें और अपने सच्चे उत्साह को चमकने दें। 5. अपने कार्यों पर अधिक विचार करें। जब आप अपने क्रश के आमने सामने होते हैं
तो थोड़ी बहुत आत्मचेतना महसूस करना स्वाभाविक है। आप एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, इसलिए आप अपने हर छोटे मोटे कदम के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात यह है, जब आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो आप अजीब या अस्वाभाविक लगने का जोखिम उठाते हैं। कल्पना करें, आपका क्रश आपको देखकर मुस्कुराता है और अचानक आपको अपने हाथों का एहसास होने लगता है। आप आमतौर पर अपने हाथों से क्या करते हैं? क्या आपको उन्हें अपनी जेब में रखना चाहिए? अपनी बाहों को क्रॉस करके रखना चाहिए? आप अपनी हरकतों को नियंत्रित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप उस पल को भूल जाते हैं। यहाँ कुंजी है, आराम करने की कोशिश करें और खुद को स्वाभाविक होने दें। भरोसा रखें कि आपका प्रामाणिक व्यक्तित्व एक बेहतरीन प्रभाव बनाने के लिए पर्याप्त है। हर छोटे मोटे हाव भाव के बारे में चिंता करने के बजाय मौजूद रहने और बातचीत में शामिल होने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब है कि जब आपका क्रश बोलता है तो उसे ध्यान से सुनना, वास्तविक जिज्ञासा और रुचि के साथ जवाब देना। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को उस पल में स्वाभाविक रूप से बहने दें। अगर आप उत्साहित हैं, तो उसे अपने जीवंत भावों में दिखाएं। अगर आप एक गर्मजोशी भरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो उसे उनकी ओर एक सौम्य झुकाव में बदल दें। याद रखें, आपका क्रश आपकी ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे आपका असली रूप पसंद है। इसलिए खुद का परफेक्ट संस्करण बनाने की कोशिश में इतना न उलझ जाए कि आप खुद को ही भूल जाएं। आराम करें, वर्तमान में रहें और अपने असली आकर्षण को अपने लिए काम करने दें। 6. अहंकारी व्यवहार करना। आत्मविश्वास आकर्षक होता है, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक महीन रेखा होती है। जब आप अपने क्रश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हों, तो अपनी छाती फुलाना और थोड़ा दिखावा करना लुभावना हो सकता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा दिखावा करना वास्तव में आपको निराश कर सकता है। कल्पना करें, आपका क्रश आपकी नजरों में आ जाता है और आप सोचते हैं, ठीक है, अब उन्हें दिखाने का समय आ गया है कि मैं कितना कूल हूँ। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में शेखी बघारना शुरू कर देते हैं, अपनी लोकप्रियता के बारे में संकेत देते हैं, शायद उन्हें यह दिखाने के लिए थोड़ा नकार भी देते हैं कि आपकी कितनी मांग है। लेकिन प्रभावित होने के बजाय आपका क्रश अहंकार के इस प्रदर्शन से दूर हो सकता है। बात यह है, सच्चे आत्मविश्वास के लिए जोर शोर से बोलने या दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। यह एक शांत, स्थिर आत्मविश्वास है जो भीतर से आता है। जब आप खुद में सुरक्षित होते हैं, तो आपको किसी और के सामने अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने क्रश को अहंकार से प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय वास्तव में आत्मविश्वासी बनने पर ध्यान दें। अपनी रुचियों और जुनून के बारे में उत्साह के साथ बात करें, लेकिन उनकी रुचियों में भी ईमानदारी से दिलचस्पी लें। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाने में भी तत्पर रहें। अपने क्रश को दिखाएं कि आप खुद को बहुत महत्व देते हैं, साथ ही आप उन्हें और आपके बीच के रिश्ते को भी महत्व देते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है खुद को ऊपर उठाना, लेकिन अहंकार में अक्सर दूसरों को नीचे गिराना शामिल होता है। उच्च मार्ग चुनें और अपने प्रामाणिक आत्मविश्वास को चमकने दें। 7. अपने चेहरे को लगातार छूते रहें। जब आप नर्वस होते हैं, तो अपने हाथों से कुछ करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, और हम में से कई लोगों के लिए उस काम में अक्सर अपने चेहरे को छूना शामिल होता है। हो सकता है कि आप अपने बालों को पीछे की ओर ब्रश करें, अपनी ठोड़ी को रगड़े या अपने कान को छेड़े। लेकिन जब आप अपने क्रश के साथ बातचीत कर रहे हों, तो चेहरे को बहुत ज्यादा छूना एक बड़ा विकर्षण हो सकता है। इसका कारण यह है, जब आप लगातार अपने हाथों को अपने चेहरे पर लाते हैं, तो यह आपके क्रश को संकेत दे सकता है कि आप चिंतित या असहज महसूस कर रहे हैं।
इससे उन्हें आश्चर्य हो सकता है कि क्या वे आपको परेशान कर रहे हैं या क्या आप बातचीत का आनंद नहीं ले रहे हैं। साथ ही आपके चेहरे के पास इतनी सारी हरकतें आप जो कह रहे हैं और जो कनेक्शन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ध्यान हटा सकती हैं। बेशक कभी कभार चेहरे को छूना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी समय समय पर ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप पाते हैं कि आप हर कुछ सेकंड में अपने चेहरे को छूने की कोशिश करते हैं तो यह समय सचेत रूप से उस ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का है। अपने चेहरे को छूने के बजाय अपनी बातचीत में उस घबराहट की ऊर्जा को शामिल करने का प्रयास करें। बोलते समय अपने हाथों का उपयोग भावपूर्ण हाव भाव बनाने के लिए करें, या यदि आप वास्तव में नहीं जानते कि अपने हाथों का क्या करना है तो बस उन्हें अपने बगल में आराम से रखें या उन्हें अपने सामने ढीला करके पकड़ें। मुख्य बात यह है कि आप अपने चेहरे को छूने की आदत के बारे में जागरूक रहें और इसे नियंत्रित रखने के लिए सचेत प्रयास करें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका क्रश आप पर और आपके द्वारा साझा किए जा रहे पल पर ध्यान केंद्रित करे, न कि आपकी घबराहट की वजह से विचलित हो। 8. सामाजिक संकेतों को नजरअंदाज करें। अंत में आइए सामाजिक संकेतों को पढ़ने और उन पर प्रतिक्रिया देने के महत्व के बारे में बात करें। जब आप अपने क्रश के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो वे आपको इस बारे में सभी तरह की अशाब्दिक जानकारी दे रहे होते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और बातचीत कैसी चल रही है। यदि आप इन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो आप उन्हें असहज करने या अपने संबंध को गहरा करने के अवसरों को खोने का जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने क्रश से बात कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वे बार बार नजरें फेर रहे हैं या अपनी बाहों को शरीर पर रखे हुए हैं। ये संकेत हो सकते हैं कि वे थोड़ा असहज या बंद महसूस कर रहे हैं। अगर आप इन संकेतों को अनदेखा करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते रहते हैं तो आप उन्हें और भी असहज महसूस करा सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप देखते हैं कि आपका क्रश आपकी ओर झुक रहा है, आंख से आंख मिला रहा है और बार बार मुस्कुरा रहा है, तो ये सभी संकेत हैं कि वे बातचीत का आनंद ले रहे हैं। इन सकारात्मक संकेतों को पहचानकर और उनका जवाब देकर आप अच्छे वाइब्स को प्रवाहित कर सकते हैं और संभावित रूप से बातचीत को और गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप चौकस और उत्तरदायी रहें। अपने क्रश की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज के लहजे पर ध्यान दें। अगर आपको असहजता के संकेत दिखाई देते हैं तो एक कदम पीछे हटें और उन्हें थोड़ी जगह दें। अगर आपको जुड़ाव और रुचि के संकेत दिखाई देते हैं तो उस पर ध्यान दें और बातचीत जारी रखें। याद रखें, सफल सामाजिक संपर्क केवल देने और लेने के बारे में है। अपने क्रश के संकेतों को समझकर और उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करके आप उन्हें दिखाते हैं कि आप चौकस, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से समझदार हैं। संभावित साथी में ये सभी बेहद आकर्षक गुण हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि इस स्थिति में क्या करना है तो आपके लिए आगे क्या है, स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।